नमस्कार। एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेवक की परिभाषा में स्वागत है। और उसी संदर्भ में आगे चलते हुए एक शब्द लेते हैं हम लोग, जीवन। ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि जीवन को जिस तरह से हम लोगों ने अभी तक समझा है, तो जीवन को हम लोग समझते हैं कि इसको जीना नहीं है। एक्चुअली हम लोग इसको काट रहे हैं, हम लोग झेल रहे हैं। मतलब अपने जीवन को हम लोग बस एक समय किसी भी तरीके से व्यतीत करके इसको समाप्त करने की कोशिश करते रहते हैं। जीवन भर ऐसे ही लगे रहते हैं। और जीवन अपने आप में बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सृष्टि कोई भी चीज़ ऐसी बनाई है जिसको समझने में जो हमको दिक्कत हो रही है वो अलग बात है, लेकिन एक्चुअली बहुत सरल है। अगर उसको समझ जाते हैं तो आपका जीवन बिल्कुल सरल समृद्ध के तौर पे आपको आ जाएगा, समृद्धि आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि बहुत सरल है जीवन। इतना सरल है जीना कि आप इसको अंदाजा ही नहीं लगा सकते हैं कि इतना भी सरल हो सकता है। हम सिर्फ परेशान किस वजह से हैं? हमारे परेशान होने का एक ही कारण है कि हमारी आंखें जो है वो दूसरे को देख रही है, दूसरे से तुलना कर रही है, दूसरे का नकल करने में अपने आप को लगाए हुए है, पूर्ण रूप से अपने आप को पूरी तरह से उसके पीछे लगाए हुए हैं। लेकिन जैसे आप प्रकृति में देखते हैं कि हर पेड़, एक ही गार्डन में हजारों पेड़ लगा हुआ है, उसमें सारे पे अलग अलग तरीके का फल होता है। किसी में बहुत ज्यादा होता है, किसी में न भी होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। तो उसी तरह से इंसान भी है, क्योंकि प्रकृति के हम रूप है। बार बार हम बताते हैं कि प्रकृति के हम रूप है, तो उसी तरह से आप अपने आप को देखिए। किसी में अगर ज्यादा फल आ रहा है तो इसका मतलब नहीं कि हम भी उस तरह का फल पैदा करने की कोशिश में लग जाए। किस तरीके से आया, क्या आया, ये हम नहीं जानते, क्योंकि कॉपी दुनिया का सबसे मूर्खतापूर्ण और सबसे खतरनाक वर्ड है, कॉपी करना। क्योंकि कॉपी का सिंपल सा मीनिंग होता है कि कवर फिजिकली, आप सिर्फ फिजिकली कवर कर सकते हैं उसको, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। फिजिकली आप अपने आप को उस तरह का बना सकते हैं, उस तरह का पहनावा कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं आप कर सकते। तो आज का वीडियो आप पूरा देखने की कोशिश करिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जीवन इतना आसान है, क्योंकि आप देखे होंगे कि हमेशा जो भी ज्ञान प्राप्ति किए हैं, जितने भी आपने साधु महात्मा को देखे हैं, अभी तक बड़े बड़े लोगों को देखे हैं, आप सुनते भी हैं, उनके प्रवचनों को सुनते हैं, तो हमेशा देखेंगे कि खुली आंख से कभी भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। खुली आंखों से जानकारी मिलती है हमको, क्योंकि जो किताब हम पढ़ते हैं, किताब से क्या होता है? किताब से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, किताब से हमें जानकारी मिलती है। तो जब हम आंख बंद करते हैं तब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की चौड़ाई, पेड़ की मोटाई उसके ऊपर के रेखी से नहीं है कि ऊपर कितना बड़ा फैल रहा है, उसके नीचे की गहराई से है कि वो नीचे कितना जा रहा है और किस तरह का पोषण ले रहा है। तो आज हम लोग इसी शब्द को देखते हैं कि जीवन है क्या। तो जीवन शब्द जो है, इसमें 3 वर्ड लिखा हुआ है। हम लोग एक वर्ड में पढ़ते हैं, लेकिन हर एक बार पता होना चाहिए कि कोई भी चीज कम से कम 2 से 3 चीज, 2 चीज कम से कम मिलेगा, तभी जाके एक वर्ड बनेगा। ऐसे तो आई भी अपने आप में ही एक वर्ड है, लेकिन इसके अलावा जितने भी वर्ड्स बनते हैं उसमें कम से कम 2 चीज। क्योंकि जब सृष्टि हमारा भी निर्माण की है, तो उसमें, या पृथ्वी का निर्माण हुआ, नेचर का निर्माण हुआ, तो उसमें पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, कम से कम 5 तत्व तो मिलके ही आया। ठीक है, तो हम लोग जीवन को देखें, क्योंकि जीवन इतना जटिल नहीं है जितना हम लोग बना के रखते हैं। इसमें कोई खास वजह नहीं है इतना बनाने का, ये बहुत सिंपल है और सरल है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जीवन, तो जीवन के अंदर में जो है वो 3 वर्ड आ रहा है। तो अब इसको सरल कैसे बनाना है, तो इसकी स्थिति हम बता के आपको पूरी तरह से संतुष्ट करना चाह रहे हैं, कि ताकि आप भी इसी तरीके से अपने जीवन को सरल कर लें। क्योंकि जब तक आप आगे देखते हैं, आंख खुली रहती है, जब तक आप बाहर देखते हैं, दूसरे को देखते हैं, तब तक आप बेचैन रहते हैं। तो इस जीवन को जीना है तो सिर्फ एक ही काम करना है कि आप
किसी की तुलना और किसी का नकल करना बंद कर दें, पूरी तरह से बंद कर दें। आपका जीवन बिल्कुल सरल और सफल हो जाएगा। जीवन शब्द को देखते हैं तो जीवन शब्द में 3 वर्ड आता है। 3 में सबसे पहला जो है जी आता है। जी, जी का मतलब है जिज्ञासा। तो जीवन जब हमारी शुरू होती है, जब हम जन्म लेते हैं, बच्चे से बड़े होते हैं, क्योंकि जब तक हम बच्चे रहते हैं, बाल अवस्था में रहते हैं, तब तक तो मेरे माता पिता जो मेरे पालक हैं, जो मेरे जन्मदाता हैं, उन्हीं के थ्रू हम खाते पीते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, सारा उन्हीं के नज़रिए से देखते हैं हम। उसके बाद कुछ बड़े होते हैं, फिर हमारी स्कूल लाइफ शुरू होती है, फिर शिक्षा ग्रहण करने हम स्कूलों में जाते हैं। तो वहाँ पे देखेंगे कि हमारे अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो जिज्ञासा मतलब क्या? यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है ये जिज्ञासा है, जिसको अभी तक हम लोगों को पढ़ाया गया कि जिज्ञासा मीन्स कोई वस्तु, कोई पद, कोई प्रतिष्ठा, इसको हम लोग जिज्ञासा कहते हैं। कि जिज्ञासा मतलब चाहत। आपकी कोई चाहत होगी घर की, गाड़ी के, बंगले की, बड़े बड़े पद पर बैठने की, ये इसको जिज्ञासा में लाया गया है। लेकिन जिज्ञासा जो वर्ड है वो कह रहा है कि कोई भी जीव हो, अगर जीवन है आपका, आप अगर जीवित हैं, तो आपके पास उस इच्छा को प्राप्त करने के लिए, जिज्ञासा क्या है? एक चाहत होती है, एक अभिलाषा होती है। तो उस अभिलाषा को या उस चाहत को पूर्ण करने के लिए, अपने आप में प्राप्त करने के लिए हमको क्या जरूरत है? जिज्ञासा की। तो जीवन जब है तो उसमें सबसे बड़ी जिज्ञासा आती है, तो ज्ञान है, ज्ञान की अभिलाषा। जीव को क्या चाहिए? ज्ञान की अभिलाषा। जीवन है तो ज्ञान की अभिलाषा होनी चाहिए आपको। जीवन का सबसे पहला जो उद्देश्य है, आपके जी वर्ड, जी शब्द का, जी लेटर का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो क्या है? जिज्ञासा। जो भी आप चाहत करते हैं, जिस चीज की चाहत, जिस चीज की कल्पना, परिकल्पना जो भी आप करते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ज्ञान की अभिलाषा। उसके प्रति पूरी जानकारी लेना, उसकी प्राप्ति के लिए ज्ञान प्राप्त करना सबसे जरूरी होती है। हम अगर एक इच्छा रखते हैं, एक चाहत रखते हैं कि मेरी अच्छी घर हो, अच्छा रहन सहन, मेरा अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड हो, तो उसके लिए ज्ञान की अभिलाषा होगी। क्योंकि एक ज्ञान ही है जिसको हम बेच सकते हैं। जब तक आप नॉलेज नहीं बेचेंगे, अपना स्किल नहीं बेचते हैं, तब तक आपको अर्निंग नहीं होगा। क्योंकि कोई भी ऐसा चीज नहीं है दुनिया में जो आपको उपलब्ध कराए बिना कुछ दिए हुए। तो ज्ञान सबसे अहम है। हम अपनी पहचान भी बनाना चाहते हैं कि मेरी पहचान हो, तो वो ज्ञान इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ज्ञान से ही आपकी पहचान होती है, गुणों से आपकी पहचान होती है। तो जीवन में सबसे पहला जो वर्ड है वो बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। वो सब कह रहा है कि जीवन में आपको ज्ञान की अभिलाषा होनी चाहिए। जिस जिज्ञासा के लिए आप जिस चाहत को आप चाहते हैं, जिस चीज को आप कल्पना कर रहे हैं कि ये मुझे मिले, उसके लिए पाने के लिए आपके अंदर ज्ञान होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो बिल्कुल सरल है। क्योंकि करना क्या है कि अगर हमारा पद है कि हम आईएएस बने, आईपीएस बने, या डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, तो जिस क्षेत्र में हम बनना चाह रहे हैं, क्योंकि एक ही क्षेत्र में हम जा सकते हैं, 10 क्षेत्र में हम काम नहीं कर सकते, क्षेत्र मेरा एक ही होगा। तो जिस क्षेत्र में जा रहे हैं उसमें ज्ञान की अभिलाषा होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आप लीजिए। जितनी गहराई तक जाएंगे उतना ही बड़ा आपका ऊपर वृक्ष बनता है। जड़ें जितनी गहरी होंगी उतनी बड़ी वृक्ष होती है, उतनी मजबूत डालियां होती है, उतनी मजबूत, उतने सारे फल फूल होते हैं, उसकी गहराई के वजह से। क्लियर हो गया होगा? जीवन में जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है या सबसे पहला जो है वो है कि जीवन है तो ज्ञान की अभिलाषा रखिए। जिज्ञासा के लिए ज्ञान की अभिलाषा होनी चाहिए। कोई भी चाहत करते हैं तो उसके लिए ज्ञान की अभिलाषा सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसमें आता है वह मतलब कहता है कि वास्तविकता।
हम जो ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हैं या जो भी चीज हम पाना चाह रहे हैं, जो मेरी जिज्ञासा है, उसके लिए अपनी वास्तविकता पहले हम देखते हैं। माने जो वास्तविक हो, जो रियल हो, जिसकी रिस्पेक्ट हम नेचुरली तौर पे अपने आप में कर सकते हैं, स्वाभाविक प्राकृतिक तौर पे, वो रियल होता है, बनावटी नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं है। तो रियल अपना देखना है। रियल मतलब अपनी एबिलिटी, कैपेबिलिटी, इसको हमको देखना है कि हमारे अंदर क्या योग्यता है और क्या क्षमता है। क्योंकि हर चीज स्ट्रेंथ के लेवल पे है। हम कुछ भी पाना चाहेंगे, कुछ भी करना चाहेंगे तो स्ट्रेंथ उसमें आएगा सबसे पहले। जब तक स्ट्रेंथ नहीं आएगा तब तक हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही हम चल सकते हैं। और ये स्ट्रेंथ हम जिस काम को करते हैं उसके अकॉर्डिंग है। आप धावक को देख लीजिए, फुटबॉलर को देख लीजिए, तो इसमें क्या है कि आपका फिजिकल स्ट्रेंथ इसमें ज्यादा जरूरी है। इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको शारीरिक क्षमता की जरूरत रहेगी। किसी साइंटिस्ट वगैरह को देख लीजिए, कोई भी क्रिएटर को देख लीजिए, तो उसकी मानसिक क्षमता ज्यादा चाहिए, उसको मानसिक क्षमता की जरूरत है। शारीरिक कम भी रहेगा, कोई बात नहीं, मानसिक क्षमता चाहिए। तो आप जिस तरह के काम करना चाहते हैं उसकी क्षमता देख लीजिए पहले कि उसकी क्षमता कितनी है। अगर कम है तो उसको थोड़ा इम्प्रूव कीजिए, थोड़ा बढ़ाइए। तो वास्तविकता देखना जरूरी है। सपने आप देख सकते हैं, लेकिन वास्तविकता देख के। अपनी वास्तविकता बिना देखे हुए आप सपना देखते हैं तो वो सपना आपका कभी भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि हर सपने के लिए हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो आपको लाके मिलेगा, आपको जाके लेना पड़ेगा, आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा। वहां तक पहुंचने के लिए जो भी कार्य क्षमता आपकी लगती है वो आपको करनी पड़ेगी। तो ये वास्तविकता है। अपनी रियलिटी, एबिलिटी और कैपेबिलिटी आप देख लीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। जिज्ञासा पहला, दूसरा वास्तविकता, अपनी रियलिटी, एबिलिटी, कैपेबिलिटी देख लीजिए। उसके बाद समर्पण। तीसरा क्या है, आप समर्पित हो जाइए। समर्पित मतलब क्या? समर्पण मतलब कि जिस काम को करने जा रहे हैं उसमें डिवोटेड हो जाइए। अब यहां पर एक चीज समझना होगा हमको कि समर्पण है क्या। समर्पण मतलब ये नहीं कि हम जिस काम को कर रहे हैं उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी, उसमें परेशानी आपको आएगी। कभी आपका फिजिकल स्ट्रेंथ में कुछ प्रॉब्लम आएगा, कभी मेंटल में आएगा, कभी इकोनॉमिकल आएगा। ये परेशानियां आएंगी, ये तीनों परेशानियां आपके साथ चलती रहेंगी। कभी आपका मन सुस्त लगेगा, कभी आपका सर में प्रॉब्लम आएगा, क्रिएट होगा, दर्द वगैरह लगेगा, कभी आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम आएगी। तो ये चीज आपके साथ आएगी। तो समर्पण जब हम करते हैं तो समर्पण का मतलब क्या होता है कि समय को अर्पण कर देते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को समय को अर्पण कर दिए। अब जिस तरह का समय डिमांड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को उसमें एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जब समय को अर्पण हम कर दिए, अभी ठीक है फाइनेंशियल स्थिति प्रॉब्लम चल रहा है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर थोड़ा रेस्टलेस मन लग रहा है, थोड़ा सा आराम कर लेंगे। तो जो समय कहता है ना उसके अकॉर्डिंग हम चलना शुरू करें तो हमारा जीवन बिल्कुल सरल और सफल है। क्योंकि हमको देखना ही नहीं है। भगवान ने आंखें इसलिए हमें नहीं दी थी कि हम इससे दूसरे को देखें। भगवान ने सिर्फ आंखें इसलिए दी थी कि आपको ठोकर न लगे। आप अपने जो भी बाहरी है, जो भी जिस तरह का सिचुएशन आ रहा है उसको देख के अपने आप को उससे बचाएं। अपने ठोकरों से बचने के लिए भगवान ने आंखें नहीं दी। उनको नहीं पता था कि आप इसको दूसरे पर लगा के बैठ जाएंगे, दूसरे पर टिका के बैठ जाएंगे और ठोकर पे ठोकर खा रहे हैं। दोष भगवान के उस बनाई हुई अद्भुत प्रकृति रचना पर आप उंगली उठा रहे हैं, जिसमें कहीं भी कोई तरह का उसमें कमी नहीं किया गया। पूरी की पूरी तरह से भगवान संपूर्ण स्थिति में आपको पूर्ण रूप से बनाए हैं, लेकिन हम फिर भी उंगली उठाते हैं। वजह सिर्फ यही है कि हम आंखें ठोकर से बचने के लिए नहीं बल्कि देखने के लिए और ठोकर खाने के लिए बना के रखे। इसका यूज ही हम गलत कर रहे हैं। तो जीवन शब्द बहुत सरल है और बहुत
सिंपल है, इसमें ज़्यादा आपको देख रेख करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा जीवन का पहला जो शब्द है उसमें कहता है जी, यानी कि जिज्ञासा। और जिज्ञासा यानी कि जिस चीज को आप पाने की चाहत रखते हैं, जिस चीज को पाने की इच्छा है आपको, उसके प्रति ज्ञान की अभिलाषा। क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा आपको, आप उस चीज को नहीं पा सकते। क्योंकि ज्ञान ही एक मार्ग है जिसके थ्रू आप कुछ भी पा सकते हैं इस दुनिया में, चाहे वो शारीरिक हो, आर्थिक हो, मानसिक हो, जो भी चीज का आप कल्पना करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के बदौलत ही आपके पास आ सकता है। तो ज्ञान इंपॉर्टेंट है, और ज्ञान हमेशा बंद आंखों से मिलती है। जब आप दूसरे को देखना बंद कर देंगे, दूसरे को सुनना बंद कर देंगे, दूसरे को समझना बंद कर देंगे, तब आपका ज्ञान जागरूक होगा। क्योंकि आपको अंदर जाना है, आपको नीचे गहराई में जाना है, आपको बाहर नहीं जाना है। इसलिए कहा जाता है कि अनपढ़ वो नहीं है जिसने पढ़ा नहीं, अनपढ़ वो नहीं है जिसने पढ़ा नहीं, अनपढ़ वो है जिसने अन्य को पढ़ा, सिर्फ दूसरे को पढ़ा, खुद को कभी पढ़ा नहीं कि मेरे अंदर क्या काबिलियत है। बस यहीं पे एक जीवन है जो हमारा नर्क बनते जा रहा है, और जीवन को हम काटने और झेलने पे मजबूर हो रहे हैं। जबकि इतनी खूबसूरत जीवन है कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। इतनी खूबसूरती इस प्रकृति में है जो हम देख सकते हैं, जो हम देखने तक नहीं जाते। आपको देखना ही है तो प्रकृति की खूबसूरती देखिए, इस आंख से उसकी खूबसूरती देखिए, भगवान की बनाई हुई इस धरती को देखिए, किस रूप में क्या क्या किस तरह का है। आप प्रकृति में चले जाइए, देखना ही है तो देखिए, पेड़ को देखिए, पौधों को देखिए, उसके फूलों को देखिए, उसके पत्तों को देखिए। किसी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हमें लगातार शिकायतें रहती है लोगों से, प्रकृति से, उस भगवान के बनाए हुए इस धरती पर एक खूबसूरत जगह से, स्थान से, सबसे रहती है हमें। तो जीवन बहुत सरल है, इसमें तीन ही शब्द हैं, जिज्ञासा, वास्तविकता और समर्पण। आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप सिर्फ यही कर लीजिएगा कि अपने अंदर में जिज्ञासा रखिए, शॉर्ट में आप समझ लीजिए, जिज्ञासा, जीवन में ज्ञान की अभिलाषा रखिए, किसी भी चीज को पाने के लिए ज्ञान इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वास्तविकता, अपनी रियलिटी, एबिलिटी, कैपेबिलिटी देख लीजिए, किसी से कोई उधार नहीं लेने की जरूरत है, न कोई किसी से बात समझना है, न किसी से कुछ करना है, क्योंकि कोई भी आदमी सफल नहीं हो सकता। हमारे अंदर दुर्बलता तभी आएगी ना, जब दूसरे के बल पर मिले छोटी और बड़ी सफलता को हम समझते हैं कि हमारी सफलता है। नहीं, वो आपकी दुर्बलता है। तो जो अपने बल पर आप पाएंगे उसी को कहते हैं सफल इंसान। ठीक है, जीवन आपका है, ये आप तय करें कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, वास्तविकता, रियलिटी, एबिलिटी, कैपेबिलिटी देख लीजिए, और समर्पण, आप समय को अर्पण कर दीजिए, अपने आप को समय को अर्पण, जो होना है होते रहेगा। जो समय कहता है हम उसके अनुसार से तैयार हैं करने के लिए। आप एक बार अपने आप को समय को अर्पित कर दीजिए, आप समर्पित हो जाइए, आपका जीवन सफल और सरल हो जाएगा, इसमें नो डाउट। धन्यवाद।